नमस्कार। सद्धारा की शांति में जन्मा ज्ञान हलाली नदी के साथ बहता हुआ जन जन के कल्याण का मार्ग बना। आप देख रहे हैं द नॉलेज इन्फिनिट। आइए विस्तार से जानते हैं सद्धारा की उस भूमि को जहां एकांत साधना बना और शांति ने इतिहास रचा। सतधारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल विदिशा मुख्य मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन बौद्ध स्थल है। यह सांची से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए विदिशा जंक्शन और सांची रेलवे स्टेशन दोनों ही सुविधाजनक विकल्प हैं। यहाँ से टैक्सी या निजी वाहन द्वारा सद्धारा पहुंचना आसान है। आज भी यह मार्ग उसी शांति और एकांत से होकर गुजरता है जिस शांति में कभी बौद्ध भिक्षुओं ने ज्ञान और ध्यान का मार्ग चुना था। सद्धारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हालाली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। सोनारी, अंधेर और मुरेल खुर्द के साथ मिलकर सद्धारा सांची के चारों ओर विकसित हुए बौद्ध परिपथ को पूरा करता है। सद्धारा नाम के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम का मानना था कि इसका अर्थ 100 धाराएं है। संभव है कि यहाँ बहने वाली अनेक छोटी जलधाराओं के कारण यह नाम पड़ा हो। नारायण व्यास इस मत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सद्धारा शब्द वास्तव में सहस्त्रधारा का बदला हुआ रूप हो सकता है। कनिंघम ने मुख्य स्तूप और एक अन्य स्तूप में ऊपर से नीचे की ओर सीधी सुरंग डालकर सीमित खुदाई की। मुख्य स्तूप से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्तूप क्रमांक 2 से मिले धातु पात्रों पर लिखे अभिलेखों से यह पता चला कि उनमें बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के शारीरिक अवशेष रखे गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1978-1979 में चलाए गए ग्राम से ग्राम सर्वेक्षण कार्यक्रम के दौरान सद्धारा का फिर से अध्ययन किया गया। इस दौरान कई स्तूप, शैल चित्र और स्तूपों तक पहुंचने वाला एक प्राचीन मार्ग सामने आया। 1989 में सद्धारा के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित घोषित किया गया। 1992 में भोपाल परिमंडल के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल ने जापान फंड इन ट्रस्ट और यूनेस्को के सहयोग से सांची और सद्धारा के संरक्षण के लिए एक संयुक्त परियोजना की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत उत्खनन कार्य 1993 से लेकर 2000 तक लगातार चलता रहा। इसी क्रम में 1995-96 के दौरान उत्खनन कार्य के सिन्हा के निर्देशन में आगे बढ़ाया गया। इस चरण तक लगभग 40 नए स्तूपों की पहचान की जा चुकी थी। साथ ही 14 आयताकार पत्थर संरचनाएं भी प्रकाश में आईं। उत्खनन के दौरान चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 हाथी प्रतिमाओं के खंड भी प्राप्त हुए थे, जिन पर उत्कृष्ट मौर्यकालीन पालिश आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। चलिए कुछ स्तूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सद्धारा का स्तूप क्रमांक 1 सांची के महान स्तूप के समान। यह स्तूप भी सम्राट अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था। ईंटों से बने स्तूप के चारों ओर मिट्टी के गारे में निर्मित लगभग 3 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था। स्तूप के उत्तर दक्षिण भाग से प्राप्त 2 खंडित हाथियों की प्रतिमाओं के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि मूल रूप से चारों दिशाओं में 4 हाथियों की प्रतिमाएं स्थापित रही होंगी। बाद के मौर्य उत्तर काल में इस ईंट स्तूप को पत्थरों से ढक दिया गया। इसके चारों ओर पत्थरों की घेरदार रेलिंग और एक ऊंचा चबूतरा निर्मित किया गया। इसके साथ ही 3 स्तरीय छत्रावली का निर्माण हुआ, जिसे ऊपर हर्मिका के अंदर स्थापित किया गया। इस स्तूप के निर्माण और बाद में किए गए संरचनात्मक सुधारों की पुष्टि मौर्य उत्तर काल की ब्राह्मी लिपि में अंकित 60 से अधिक अभिलेखों से होती है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्तूप में ऊपर से एक सीधी खाई बनाकर लगभग 10 फीट की गहराई तक उत्खनन किया, किंतु इस उत्खनन के दौरान किसी भी प्रकार के धातु पात्र की प्राप्ति नहीं हुई। सद्धारा का स्तूप क्रमांक 2 पत्थर से बनाया गया था, जिसके चारों ओर 3 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था। इस स्तूप से हर्मिका, छत्रावली और रेलिंग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। संभवतः इन्हें नष्ट कर दिया गया। कनिंघम द्वारा ऊपर से डाली गई एक सीधी सुरंग के परिणाम स्वरूप स्तूप से सोपस्टोन के 2 छोटे बर्तन प्राप्त हुए। इस स्तूप को धन की खोज के लिए कई बार खोला गया था। इन दोनों बर्तन पर अंकित अभिलेखों में सारीपुत्र और महामोगलान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सद्धारा के स्तूप क्रमांक 6 का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर किया गया था। इस चबूतरे पर बने प्रदक्षिणा पथ तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। स्तूप के पीछे की ओर पूर्व दिशा में एक संकरा मार्ग जाता है,
जो चित्रित शैलाश्रयों तक पहुंचता है। इन शैलाश्रयों की दीवारों पर बुद्ध और स्तूपों के चित्र प्राप्त होते हैं। इन चित्रों के साथ बौद्ध सिद्धांत की प्रसिद्ध प्रतीत समुत्पाद गाथा चित्रित है, जो कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित बौद्ध दर्शन का मूल सूत्र मानी जाती है। यह गाथा बौद्ध चिंतन की केंद्रीय अवधारणा को व्यक्त करती है कि समस्त संसार परस्पर कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है। स्तूप संख्या 7 कनिंघम ने इस स्तूप की खुदाई के दौरान 4 फीट की गहराई पर एक छोटा कक्ष प्राप्त हुआ। यह कक्ष एक पत्थर की पटिया से ढका हुआ था। इस कक्ष के भीतर मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। इन पात्रों के अंदर छोटे मृदभांड के अवशेष और एक सोपस्टोन का बर्तन भी मिला। इन वस्तुओं पर कोई अभिलेख अंकित नहीं था, इसलिए इनमें निहित धातु अवशेषों की पहचान निश्चित रूप से नहीं की जा सकी। सतधारा से 2 विहारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण पत्थर के खंडों से किया गया था। विहार 1 की खुदाई में ऊपरी स्तर से टेरेकोटा टाइलें प्राप्त हुई थी। सतधारा से एक चैत्यग्रह भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में इस चैत्यग्रह का केवल निचला आधार भाग ही सुरक्षित अवस्था में दिखाई देता है। ऊपर की संरचना समय के साथ नष्ट हो चुकी है। जो स्थापत्य अवशेष आज उपलब्ध हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि यह चैत्यगृह दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए था। इसकी योजना गजपृष्ठाकार थी। इस प्रकार की अर्धवृत्ताकार योजना प्रारंभिक बौद्ध चैत्यगृह वास्तुकला की एक प्रमुख और विशिष्ट पहचान मानी जाती है। चैत्यगृह के पिछले हिस्से में जो अर्धवृत्ताकार भाग है, वहां संभवतः एक स्तूप स्थापित रहा होगा। यही स्तूप भिक्षुओं और उपासकों के लिए पूजा और परिक्रमा का मुख्य केंद्र रहा होगा। हालांकि उत्खनन में उस स्तूप के प्रत्यक्ष अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन पूरी स्थापत्य योजना यह संकेत देती है कि यहाँ स्तूप अवश्य मौजूद रहा होगा। इसके अग्रभाग में एक मंडप होने के भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इस मंडप का उपयोग पूजा पाठ, भेंट अर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ से प्राप्त दान अभिलेख स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सतधारा केवल स्थानीय उपासना स्थल नहीं था। दानदाता दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ आते थे और बुद्ध धर्म के लिए दान अर्पित करते थे। सतधारा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि यहीं के एक स्तूप से भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों शारिपुत्र और महामौदगल्यायन के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। बुद्ध के इन दोनों महान शिष्यों के अवशेषों का एक स्थल पर प्रतिष्ठित होना यह दर्शाता है कि सतधारा को बौद्ध संघ में अत्यंत सम्मान और पवित्रता प्राप्त थी। यह कोई साधारण विहार या उपासना स्थल नहीं, बल्कि एक विशिष्ट और प्रतिष्ठित बौद्ध केंद्र था। यह भारत की खोई हुई बौद्ध विरासत की जीवित स्मृति है। यहाँ से उठती धूप की किरणें कभी स्तूपों पर पड़कर श्रद्धालुओं के मन में शांति और करुणा का संदेश जगाती थी। सांझ ढलते ही जब सतधारा के स्तूपों पर धूप की आखिरी किरणें पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं मौन होकर ध्यान में बैठ गया हो।